गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं अनुराग पाठक की चर्चित किताब अक्टूबर जंक्शन की ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी अनूठी प्रेम कहानी की यात्रा पर जो न तो पूरी तरह प्रेम कहानी है, न दोस्ती की कहानी और न ही किसी बंधन में बंधने की कहानी। ये कहानी है दिव्य प्रकाश द्वे के बहुचर्चित उपन्यास अक्टूबर जंक्शन की। यह उपन्यास 2016 में प्रकाशित हुआ और समकालीन हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी 150 पृष्ठों में फैली यह कहानी आज के युवा मानस की सच्ची तस्वीर पेश करती है, जहां रिश्तों की कोई परिभाषा नहीं होती, बस एक एहसास होता है, एक उपस्थिति होती है और होता है समय का अनवरत बहाव। कहानी की शुरुआत होती है बनारस से, वह प्राचीन शहर जो खुद में एक कहानी है। लेखक लिखते हैं, बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। यहाँ कोई सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भगाने। बनारस की संकरी गलियां, गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां और वहाँ की बस्ती रौनक, ये सब कहानी में सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत पात्र की तरह उभरते हैं। 80 घाट पर बैठकर गंगा का बहता पानी देखना, मल्लाहों की आवाजें, शाम की आरती की रौनक, ये सब कहानी के मूड को गहराई प्रदान करते हैं। बनारस में समय ठहरा सा लगता है, फिर भी बहता है, ठीक वैसे ही जैसे चित्रा और सुदीप का रिश्ता, ठहरा हुआ और बहता हुआ दोनों एक साथ। ये शहर अपनी अनिश्चितता में भी एक निश्चितता रखता है, और शायद यही वजह है कि यह अनिश्चित प्रेम की कहानी के लिए सबसे उपयुक्त पृष्ठभूमि बन जाता है। वर्ष है 2010, तारीख है 10 अक्टूबर। बनारस के एक साधारण से कैफे में दो अनजान लोग मिलते हैं, चित्रा और सुदीप। चित्रा है 2 5 2 6 साल की एक तलाकशुदा युवती, मूलतः भोपाल की रहने वाली, पर अब दिल्ली में जीवन गुजार रही है। तलाक के बाद उसे अपने पति से कुछ राशि मिली है, जिससे कुछ सालों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए वह कुछ करना चाहती है। वह लेखिका बनने के सपने देखती है और कहानी की तलाश में बनारस आई है। सुदीप है एक सफल उद्यमी जिसने 12वीं के बाद पढ़ाई और घर दोनों छोड़ दिए थे और आज मिलियनेयर बन चुका है, लेकिन सफलता के इस मुकाम पर भी वह सुखी नहीं है। उसके व्यवसाय में परेशानियां हैं, कॉरपोरेट राजनीति का शिकार है और वह अवसाद डिप्रेशन से जूझ रहा है। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों का आराम लेने की सलाह दी है। वह अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने और मानसिक शांति की तलाश में बनारस आया है। दो टूटे हुए इंसान, दो अलग रास्तों पर चलने वाले, एक शहर में एक कैफे में एक ही समय पर मिलते हैं, और ये मुलाकात ऐसे होती है मानो बनारस को एक कहानी मिल गई हो। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। वे घंटों बातें करते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी असफलताओं और उम्मीदों के बारे में। चित्रा बताती है कि वह एक लेखिका बनना चाहती है और एक कहानी की तलाश में है। सुदीप सुनता है, समझता है और बिना कुछ कहे उसकी बातों को अपने मन में उतार लेता है। इस मुलाकात के बाद वे तय करते हैं क्यों न हर साल 10 अक्टूबर को यहीं मिला जाए। एक दिन, साल में सिर्फ एक दिन, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ एक दूसरे के लिए। ये कोई वादा नहीं था, कोई इकरारनामा नहीं था, बस एक अनकही सहमति थी कि शायद कुछ रिश्तों को परिभाषित करने की जरूरत नहीं होती। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस किए जाते हैं, नाम नहीं दिए जाते। एक साल बीत जाता है। 10 अक्टूबर 2001 को दोनों फिर बनारस में मिलते हैं। इस बार वे पहले से ज्यादा सहज हैं। पिछले एक साल में उनके जीवन में बहुत कुछ बदला है। सुदीप की कंपनी की स्थिति और खराब हो गई है, वह और गहरे अवसाद में चला गया है। चित्रा ने अपना लेखन जारी रखा है, कुछ पत्रिकाओं में उसकी कहानियां छपी भी हैं, लेकिन अभी वह उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जहां वह पहुंचना चाहती है। इस मुलाकात में वे पिछले एक साल की बातें करते हैं। सुदीप अपनी कंपनी की समस्याओं के बारे में बताता है, चित्रा अपने लेखन संघर्ष के बारे में। वे एक दूसरे को सलाह देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ये मुलाकात उन्हें एहसास दिलाती है कि यह सिलसिला सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, ये कुछ और गहरा है, कुछ और स्थायी। भले ही वे साल में सिर्फ एक दिन ही मिलते हों, इस तरह हर साल 10 अक्टूबर को वे मिलते रहे। 2012, 2013, 2014, हर साल बनारस के किसी घाट पर, किसी कैफे में या कभी सड़क पर ही वे मिलते, और हर मुलाकात में उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आया होता। 2012 में सुदीप की मुलाकात सुनैना से होती है, जो बाद में उसकी प्रेमिका बनती है और जिससे वह शादी करने का सोचता है। वह चित्रा को इस बारे में बताता है। चित्रा सुनती है, मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा है, खुश रहो। 2013 में चित्रा की एक कहानी को पहचान मिलती है। एक बड़े प्रकाशक ने उसकी कहानी को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया है। वो उत्साहित है, सुदीप उसकी खुशी में शामिल होता है। लेकिन उसी साल सुदीप की कंपनी और गहरे संकट में चली जाती है। 2014 में चित्रा का विवाह हो जाता है, एक अरेंज मैरिज, जहां उसने अपने परिवार की खातिर हाँ कर दी। सुदीप को पता चलता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सुनता है और फिर कहता है, तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। इन मुलाकातों के दौरान एक बात बार बार उभर कर आती है, हर इंसान की दो जिंदगियां होती हैं। एक जो हम हर दिन जीते हैं, जहां जिम्मेदारियां हैं, संघर्ष हैं, समझौते हैं,
और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं, जहाँ सपने हैं, आज़ादी है, वह सब कुछ है जो हम चाहते हैं। चित्रा और सुदीप के लिए 10 अक्टूबर का यह एक दिन उनकी दूसरी जिंदगी का प्रतीक बन जाता है। इस एक दिन वे वह सब होते हैं जो वे असल में बनना चाहते हैं। इस एक दिन वे बिना किसी दबाव के, बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ अपने लिए जीते हैं। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये उन्हें उनके सपनों वाली जिंदगी से जोड़े रखता है। जब वे अपनी असली जिंदगी में खो जाते हैं तो ये एक दिन उन्हें याद दिलाता है कि वे कौन हैं, वे क्या बनना चाहते थे, उनके सपने क्या हैं। 2015 टू 2016 आते आते चित्रा और सुदीप के जीवन में बड़े बदलाव आ चुके हैं। चित्रा अब एक सफल लेखिका बन चुकी है। उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। हर लिटरेचर फेस्टिवल में उसे आमंत्रित किया जाता है। उसके लेख हर रविवार अखबार में छपते हैं और सोशल मीडिया पर उसके लेखों पर बहस होती रहती है। वह हर बड़े कॉलेज और हर बड़ी पार्टी की शान बन चुकी है। लेकिन सफलता के इस मुकाम पर भी वह अधूरी है। उसका विवाह टूट चुका है। करियर की दौड़ में वह खुद को खोती जा रही है। उसे एहसास होता है कि जिस सफलता के लिए उसने इतनी मेहनत की, वह उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी उसने सोची थी। वहीं दूसरी ओर सुदीप ने अपनी कंपनी बेच दी है। वह अब रिटायर हो चुका है और एक शांत जीवन जी रहा है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे समझ नहीं आता कि वह करे क्या। उसके पास समय तो बहुत है, लेकिन उस समय को भरने के लिए कुछ नहीं है। वह सोचता है जल्दी रिटायर हो गए तो अब करेंगे क्या। इन मुलाकातों में वे सफलता के इस खोखलेपन पर बातें करते हैं। चित्रा कहती है, मैंने सोचा था कि सफल हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर सब ठीक नहीं हुआ। उल्टा मैं और खो गई। सुदीप कहता है, हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। पैसा और नाम सब कुछ नहीं होते, कुछ और चाहिए। पर वह कुछ है क्या, पता नहीं। इन वर्षों में चित्रा और सुदीप के बीच शारीरिक आकर्षण भी रहा है। वे कई बार एक दूसरे के करीब आए हैं, कभी 80 घाट की सीढ़ियों पर, कभी किसी छोटे से कमरे में। लेकिन यह शारीरिक संबंध कभी उनके रिश्ते की परिभाषा नहीं बना। यह उस भावनात्मक जुड़ाव का ही एक हिस्सा था जो उनके बीच था। कुछ समीक्षकों ने इसे दैहिक प्यार कहा है, तो कुछ ने इसे आधुनिक रिश्तों की वास्तविकता बताया है। लेकिन लेखक ने इसे बड़ी संवेदनशीलता से पेश किया है, न ज्यादा भड़काऊ ढंग से, न नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए। बस जैसे है वैसे ही जीवन का एक हिस्सा। चित्रा के लिए सुदीप के साथ का यह शारीरिक संबंध उसकी अपनी जरूरतों का एक हिस्सा है। वह एक आधुनिक स्त्री है जो अपने शरीर और उसकी जरूरतों को समझती है। सुदीप के लिए यह चित्रा के प्रति उसके लगाव को और गहरा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद वे कभी एक दूसरे से ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता / करती हूँ। शायद इसलिए कि वे जानते हैं प्यार कह देने से रिश्ते की परिभाषा बदल जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और शायद ये खूबसूरत रिश्ता उन अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाए। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार आता है, हारुकी मुराकामी और उनका उपन्यास काफ्का ऑन द शोर। यह किताब चित्रा और सुदीप के बीच एक विशेष स्थान रखती है, शायद इसलिए कि मुराकामी की कहानियां भी कुछ ऐसे ही होती हैं, जहां रिश्तों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती, जहां सपने और हकीकत आपस में घुल मिल जाते हैं, जहां समय का अपना एक अलग प्रवाह होता है। चित्रा ने सुदीप को यह किताब पहली मुलाकात में ही सुझाई थी। सुदीप ने इसे पढ़ा और वह भी मुराकामी का प्रशंसक बन गया। बाद की मुलाकातों में वे अक्सर मुराकामी की कहानियों पर बातें करते, उनके अजीबोगरीब किरदारों पर, उनके अनकहे प्रेमों पर, उनके जादुई यथार्थ पर। शायद अक्टूबर जंक्शन खुद भी कुछ उसी शैली में लिखा गया है, जहां यथार्थ और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां समय की अवधारणा अपना अर्थ खो देती है, और जहां प्रेम का एक नया अनदेखा रूप सामने आता है। वर्ष 2018, 10 अक्टूबर, चित्रा और सुदीप की 9वीं मुलाकात। लेकिन यह मुलाकात पिछली सभी मुलाकातों से अलग है। सुदीप अब और गहरे अवसाद में है। उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उसने दुनिया से लगभग किनारा कर लिया है। चित्रा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। वह उससे कहती है, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुदीप मुस्कुराता है, वह वही पुरानी उदास मुस्कान, और कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। चित्रा समझ नहीं पाती कि वह क्या कह रहा है। वह सोचती है शायद काम की थकान है, शायद व्यवसाय का तनाव है। वह उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। वह कहती है, अगले साल मिलेंगे, 10 अक्टूबर 2019 को, तब तक तुम ठीक हो जाओगे। सुदीप फिर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मिलेंगे। वे गले मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। चित्रा वापस दिल्ली चली जाती है, अपनी व्यस्त जिंदगी में, अपने लेखन में, अपनी सफलता में। सुदीप बनारस में ही रुक जाता है। कुछ दिनों बाद चित्रा को खबर मिलती है सुदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने खुद को मार लिया है। चित्रा के लिए यह खबर मानो आकाश टूट पड़ने जैसी है। वह समझ नहीं पाती क्या हुआ। उसे याद आता है उस आखिरी मुलाकात में सुदीप ने कहा था, मैं थक गया हूं। उसे लगा था यह सिर्फ एक वाक्य है, एक सामान्य बात, पर वह उसकी आखिरी पुकार थी और वह समझ नहीं पाई। सुदीप की मौत की खबर चित्रा को तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। वह समझती है कि सुदीप सिर्फ एक दोस्त नहीं था, सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, बल्कि वह उसकी दूसरी जिंदगी का हिस्सा था, उसके सपनों का साथी था, उसके अधूरेपन की पूरक थी। सुदीप के जाने के कुछ समय बाद चित्रा की किताब प्रकाशित होती है।
वह किताब जिसे लिखने का सपना उसने पहली मुलाकात में सुदीप से साझा किया था, वह किताब जिसके बारे में सुदीप हर साल पूछता था, तुम्हारी किताब कब आ रही है। चित्रा ने हर बार कहा था, जब आएगी तुम्हें जरूर दूंगी, पहली कॉपी तुम्हें समर्पित करूंगी। लेकिन वह किताब आई और सुदीप नहीं था। वह किताब कभी उस तक न पहुंच सकी। चित्रा सोचती है, काश वो पहले लिख पाती, काश वह जल्दी सफल हो पाती, काश वह उसे वह किताब दे पाती, काश। लेकिन काशों का कोई मतलब नहीं होता। जीवन में कुछ चीजें समय पर होनी होती हैं और अगर नहीं होती फिर कभी नहीं होती। अक्टूबर जंक्शन का अंत कोई पारंपरिक अंत नहीं है, न कोई सुखद अंत है, न कोई नाटकीय मिलन, न कोई भावुक विदाई। बस एक अधूरापन है, एक खालीपन है, एक सवाल है। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे खुद कहानी के अंत में स्वीकार करते हैं कि वे नहीं चाहते कि कुछ कहानियां पूरी हो, शायद इसलिए कि कहानियां पूरी होने पर दिल और दिमाग उनसे हट जाते हैं। अधूरी कहानियां हमें बार बार उनके पास लौटने पर मजबूर करती हैं, उनके बारे में सोचने पर, उन्हें महसूस करने पर। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि कुछ रिश्ते अधूरे ही पूरे होते हैं, कुछ प्रेम कहानियां बिना कहे ही सबसे सुंदर होती हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं, और वह छाप ही काफी होती है, उनका रहना जरूरी नहीं। पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। चित्रा टूटन से उभरती स्त्री। चित्रा का चरित्र समकालीन भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, जो टूट चुकी है पर टूटी नहीं है, जो गिर चुकी है पर उठ खड़ी हुई है, जिसने समाज की परवाह किए बिना अपनी राह खुद बनाई है। तलाक के बाद उसका जीवन आसान नहीं रहा। परिवार वालों ने निराशा देखी, समाज ने उंगलियां उठाईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को जीने का फैसला किया, लेखिका बनने का। यह संघर्ष उसके चरित्र को गहराई और सशक्तता प्रदान करता है। सुदीप के साथ उसका रिश्ता उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाने जैसा है। यहाँ वह बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ खुद हो सकती है। यह रिश्ता उसे वह आज़ादी देता है जो उसकी शादी में नहीं थी, जो उसके परिवार में नहीं थी, जो समाज में नहीं है। सुदीप सफलता के जाल में फंसा इंसान। सुदीप का चरित्र आधुनिक पुरुष की उस दुविधा को दर्शाता है जहां सफलता और पैसा सब कुछ नहीं होते। उसने वह सब हासिल कर लिया जो समाज सफलता कहता है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन वह सुखी नहीं है। उसका अवसाद, डिप्रेशन इस बात का प्रतीक है कि कैसे सफलता के पीछे भागते भागते हम खुद को खो बैठते हैं, कैसे करियर की दौड़ में हम अपनी मानसिक शांति गंवा देते हैं, कैसे पैसा और नाम हमें वह संतोष नहीं दे पाते जिसकी हमें असल में जरूरत है। चित्रा के साथ उसका रिश्ता उसके लिए एक जीवन रेखा जैसा है। यह रिश्ता उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक इंसान भी है, जो महसूस कर सकता है, जो प्यार कर सकता है, जो रो सकता है। लेकिन जब ये रिश्ता भी उसे बचाने के लिए काफी नहीं होता, तो वह डूब जाता है। शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ। अक्टूबर जंक्शन शीर्षक अपने आप में अत्यंत प्रतीकात्मक है। आइए समझें इसके विभिन्न आयाम। अक्टूबर, ये महीना मौसम के बदलाव का प्रतीक है। न गर्मी रह जाती है, न पूरी ठंड आती है। ये एक संक्रमण काल है, एक ठहराव है, एक बदलाव की शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे चित्रा और सुदीप का रिश्ता न पूरी तरह दोस्ती, न पूरी तरह प्रेम, बल्कि उनके बीच का एक संक्रमण। जंक्शन वह स्थान जहां अलग अलग पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें मिलती हैं, थोड़ी देर रुकती हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती हैं। ठीक वैसे ही जैसे चित्रा और सुदीप अलग अलग रास्तों पर चलने वाले, साल में एक बार मिलते हैं, कुछ पल साथ बिताते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। 10 अक्टूबर, यह तारीख उनके जीवन का वह जंक्शन है जहां वे हर साल मिलते हैं। यह तारीख उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है, एक तीर्थ है, जहां वे अपनी असली जिंदगी को जीने आते हैं। यह उपन्यास हमसे एक बुनियादी सवाल पूछता है, क्या हर रिश्ते को परिभाषित करना जरूरी है? क्या हर गहरे संबंध को प्रेम, दोस्ती या विवाह का नाम देना आवश्यक है? चित्रा और सुदीप का रिश्ता इन सभी परिभाषाओं से बाहर है। वे प्रेमी नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, पति पत्नी नहीं हैं, फिर भी वे एक दूसरे के लिए बहुत कुछ हैं। वे एक दूसरे के सहारा हैं, एक दूसरे के विश्वास पात्र हैं, एक दूसरे के सपनों के साथी हैं। शायद यही आधुनिक रिश्तों की सच्चाई है। आज के समय में, जब जीवन इतना व्यस्त हो गया है, जब रिश्तों पर समय देना मुश्किल हो गया है, ऐसे में कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास के स्तर पर ही जिए जाते हैं। उन्हें नाम देने की जरूरत नहीं होती, समय देने की जरूरत नहीं होती, बस एक उपस्थिति भर काफी होती है। इस पूरी कहानी में बनारस सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत पात्र है। बनारस की गलियां, उसके घाट, उसका माहौल, सब कहानी को प्रभावित करते हैं, उसे दिशा देते हैं। बनारस में समय ठहरा हुआ है, फिर भी बह रहा है। गंगा सदियों से बह रही है, घाट सदियों से खड़े हैं, लेकिन हर दिन नया है, हर पल नया है। ठीक वैसे ही जैसे चित्रा सुदीप का रिश्ता साल दर साल एक जैसा, फिर भी हर बार नया। बनारस में हर कोई कुछ ढूंढने आता है, कोई मोक्ष, कोई शांति, कोई भगवान, तो कोई खुद को। चित्रा भी कुछ ढूंढने आई थी, एक कहानी, और उसे मिल गया। एक कहानी, एक रिश्ता, एक जिंदगी। सुदीप भी कुछ ढूंढने आया था, शांति, और उसे मिल गया। एक दोस्त,
एक सहारा, एक प्यार प्यार। दिव्य प्रकाश दुबे की लेखन शैली इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी भाषा सहज है, सरल है, बातचीत जैसी है। वे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लंबे चौड़े वर्णन नहीं करते, बस सीधे सीधे दिल की बात कह देते हैं। उनके संवाद छोटे हैं पर गहरे हैं। उनकी चुप्पियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। उनके दृश्य सादे हैं पर प्रभावशाली हैं। यही कारण है कि यह उपन्यास युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय हुआ। इसे पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई अपनी कहानी सुना रहा हो, जैसे कोई दोस्त अपने दिल की बात बता रहा हो। ये आत्मीयता, ये सहजता, ये अपनापन, यही दिव्य प्रकाश दुबे की लेखनी की खासियत है। अक्टूबर जंक्शन को पाठकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसे गुनाहों का देवता की आधुनिक व्याख्या बताया। वही अधूरा प्रेम, वही अनकहे एहसास, वही मार्मिक अंत। कुछ ने इसे प्रेम की नई परिभाषा कहा, जहां प्रेम का होना जरूरी नहीं, बस एक एहसास का होना काफी है। लेकिन कुछ समीक्षकों ने इसे कामुकता में लिपी कहानी बताया और इसमें वह दर्द नहीं पाया जो गुनाहों का देवता में था। कुछ ने अंत को बहुत खुला सा पाया और एक और स्पष्ट समापन की उम्मीद की। फिर भी ज्यादातर पाठक इससे प्रभावित हुए। स्टोरी टेल पर इसकी रेटिंग 4.3 है और सैकड़ों पाठकों ने इसे दिल को छू लेने वाली, विचारोत्तेजक और खूबसूरत कहानी बताया। Amazon इंडिया पर भी इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। पाठकों ने इसकी सरल भाषा, गहरे विचार और सहज शैली की प्रशंसा की। कई पाठकों ने लिखा कि उन्होंने इसे एक ही बैठक में पढ़ लिया। तो दोस्तों, ये थी अक्टूबर जंक्शन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो प्रेम की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देती है, जो रिश्तों के नए आयाम खोलती है और जो हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते अधूरे ही पूरे होते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे सपनों के साथी बन जाते हैं, भले ही वे हमारी जिंदगी के साथी न बन पाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, फिर भी वे हमारी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते होते हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हर साल दोहराई जाती हैं, फिर भी हर बार नई होती हैं। चित्रा और सुदीप की कहानी हमें सिखाती है कि समय और दूरी किसी रिश्ते की गहराई को कम नहीं कर सकते। सच्चा रिश्ता तो वह है जो दूर रहकर भी पास हो, जो बिना मिले भी मौजूद हो, जो बिना कहे भी सब कुछ कह दे। और अंत में ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते का अंत जरूरी नहीं कि सुखद हो। कभी कभी दुखद अंत भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है, उतना ही यादगार हो सकता है, उतना ही प्रेरणादायक हो सकता है। तो आपको कैसी लगी अक्टूबर जंक्शन की ये कहानी? क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जिसका कोई नाम नहीं था? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप साल में एक बार मिलना चाहें, बस एक दिन, सिर्फ अपने लिए? ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।